राधे भगवान का नाम आप लोग गाते हैं, यही नाम ब्रह्मादिक भी गाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मांड नायक और बड़े बड़े परमहंस भी गाते हैं। रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवा। रा शब्द सुनते ही श्री कृष्ण जो कुछ भी काम करते रहते हैं रोक देते हैं कि अब ये धे कहेगा। राधे बोलेगा, अब रा कह चुका, अब धे बोलेगा। इतना सुख, इतना आकर्षण, इतना रस राधे नाम में। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती। पार्वती, जब कोई रा कहता है तो मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। तो रोम रोम खिल उठता है, अब ये माँ कहेगा। भले ही उसकी मंशा रावण कहने की हो, लेकिन मैं तो रोम रोम से विभोर हो जाता हूं कि अब ये माँ बोलेगा रा के बाद। ये भगवान के नामों में सौरस्य है, हम नहीं समझते। तुलसीदास ने कहा है, शाक बनिज मनि गुण गण जैसे। तरकारी बेचने वाली जो होती है, उसके आगे कोहनूर हीरा रख दो और कह दो कि 10 किलो तरकारी दे दे। 10 किलो तरकारी एक छोटे से पत्थर के लिए। वो मामूली पत्थर समझती है उसको। ऐसे ही हम लोग भगवान का नाम लेते समय उसका महत्व विशेष नहीं समझते, इसलिए रस विशेष नहीं मिलता। सबसे पहली बात हमको यह समझना चाहिए कि भगवान के नाम में भगवान बैठे रहते हैं। हमारे संसार के भी नाम होते हैं, आदमियों के नाम होते हैं, पशुओं के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम होते हैं, पक्षियों के नाम होते हैं। इसमें वो बैठा नहीं रहता, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने नाम में बैठे रहते हैं कि किसी को ये कहने का चांस नहीं मिले कि आप तो आते नहीं हैं और मेरा प्यार कैसे हो। तो भगवान कहते हैं, मैंने अवतार लेके अपने तमाम नाम, तमाम रूप, तमाम गुण, तमाम लीलाएं अपने बच्चों को दी है और मैं उसमें बैठ गया हूं। नामना मकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। अपनी सारी शक्ति लेके नाम में बैठा हूं, भगवान कह रहे हैं।
और एक कमाल है, कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, हर समय, हर जगह, हर हालत में भगवान का नाम लो, उनका रूप का स्मरण करो, डरो मत। हम गंदी जगह में बैठे हैं, यहां राम राम कैसे करें? गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक भक्त था, तो उसकी आदत हो गई थी दिन रात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र को वो लगातार बोलता रहता था। तो अब लघु शंका करने जाए, लेटीन जाए, तब भी निकल जाए मुंह से। तो किसी ने सुन लिया, तो उसने महाप्रभु जी से शिकायत किया कि ये ऐसा करता है। उसने सुन लिया कि गुरु जी से शिकायत कर दिया है इसने, तो उसने कहा ठीक है, तो वो जब वो लेट्रिन जाए या लघुशंका के लिए जाए तो मुंह में पट्टी बांध ले कि भगवान का नाम निकले ना, ये तो पाप हो रहा है हमसे। तो महाप्रभु जी ने बुलाया उसको, उन्होंने कहा क्या बात है रे? महाराज सब ऐसा सत्संगी लोग कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं रे, भगवान का नाम अशुद्ध को शुद्ध कर देता है, अशुद्ध भगवान के नाम को, भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए तू डर मत, हर अवस्था में, हर जगह। पंडित लोग आप लोगों के घरों में जो पूजा वूजा कराते हैं, यज्ञ वज्ञ कराते हैं, शादी ब्याह, सब जगह एक मंत्र बोलते हैं सबसे पहले। वो कहते हैं कि यजमान से कि हाथ में पानी लो, ले लिया आपने पानी, अब ऐसे ऐसे अपने ऊपर छोड़ो, आप छोड़ते हैं तो वो मंत्र बोलता है एक पद्म पुराण का, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। चाहे कोई अपवित्र हो, घोर गंदा हो, और चाहे गंगा नहा के आया हो, किसी भी अवस्था में हो, जो श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो भीतर बाहर सब शुद्ध मान लिया जाएगा। श्री कृष्ण अशुद्ध नहीं हो जाएंगे। उनका स्मरण करने वाला, उनसे छू जाने वाला, गंगा जी में कोई नदी जाके मिल जाती है, तमाम झरने, तमाम नदियां गंगा जी में मिलती जाती हैं, गंगोत्री से अब बंगाल की खाड़ी तक, तो सब गंगा जी बन जाती है। गंगा जी तो अपनी पर्सनालिटी में रहेंगी ही। तो भगवान अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, और उनका नाम और उनमें भेद नहीं। अभिन्नत्वा नाम नामिनो हो, पद्म पुराण कहता है, नाम और नामी में भेद नहीं है। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ये नाम और नामी एक है, लेकिन फिर भी नामी दास है। राम अपने नाम के दास हैं। जैसे संसार में संसारी नाम होता है, हम बैठे हैं
और हमने कहा अरे ओ गुरुचरण, वो जहां कहीं होगा खड़ा हो जाएगा। उदास हुआ ना नाम का, जो हमारे बुलाने से खड़ा हो गया। तो ऐसे ही भगवान के नाम में तो भगवान बैठे हैं। इसलिए जब आप नाम लेंगे तो वो नाम के साथ भगवान को आना पड़ता है। लेकिन उनको दुख तब होता है कि देखो, इसको विश्वास ही नहीं है कि मैं नाम में बैठा हुआ आ रहा हूं। ये तो ऐसे ही गा रहा है, हरे राम 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 हरे हरे। ये रा और मां बोलता है बस। अंतःकरण में इसके रस नहीं आ रहा है, बल्कि अपनी मम्मी और पापा, वो बेटा और बेटी और बीवी और पति के नाम को सुन के ज्यादा रस आता है। इतना भी नहीं हो भगवान को मानता और कहता है मैं वैष्णव हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं। अरे क्या भक्त है तू? जब उनके नाम से रस नहीं मिला तो फिर तू काहे का भक्त है? तो भगवान के नाम में भगवान का निवास है, ये जो शास्त्र वेद संत कहते हैं, इसको मानना है। कुछ लोग जानते हैं हमारे संसार में, पढ़ के सुन के, लेकिन मानते नहीं। मानने का मतलब रियलाइज करना, महसूस करना। देखो, एक अंगूठी किसी को पड़ी मिल जाए, अरे वो अंगूठी में हीरा है। हीरा क्या है? मिट्टी है। मिट्टी का एक बदलते 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 एक रूप हीरा बन जाता है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस हो गया उस हीरे की, उसका दाम 50 लाख। और उतनी बड़ी मिट्टी का दाम कितना? 1 पैसा भी नहीं। किसी के घर के सामने इतनी सी मिट्टी ले लो, वो लठिया लेके नहीं दौड़ेगा। और इतना सा हीरा 50 लाख का। हाँ, तो अगर वो किसी से पूछता है कि भाई ये हमको अंगूठी पड़ी मिली है, इसका ये जो पत्थर है कितने का होगा? तो पड़ोसी ने कह दिया, अरे होगा 5-10 रुपए का। आजकल तमाम चले हैं ऐसे ही नकली। शीशा है, शीशा। तो उसको यहाँ भी रख देता है, वहां भी रख देता है, कहीं भी लापरवाह है। खो गई, जाने दया 5-10 की तो है ये। अगर उसी अंगूठी को कभी कोई जौहरी आ गया और उसने देख लिया अंगूठी, उसने कहा ये अंगूठी देखे। हाँ, तुम्हें कहाँ मिली? वो जानता है ये गरीब आदमी ये 50 लाख की अंगूठी कैसे पहने, या कहीं चुराया हो इसने। उसने कहा हमको पड़ी मिली थी। अच्छा, जानते हो ये कितनी की होगी? वो बता रहा था पड़ोसी 5-10 रुपए की वही नकली। अरे मूर्ख, 5-10 नहीं है, 50 लाख की है। ये हीरा है असली। अब बड़े प्यार से देखता है उसको। 50 लाख, मैं लखपति हो गया। अब बड़े संभाल के उसको रखता है। किसी को बताना मत।
कोई डाका डाल देगा, मार डालेगा। वही अंगूठी रोज देखता था, लेकिन साधारण भावना थी, साधारण सुख था, 5 रुपए का, 10 रुपए का। अब 50 लाख की भावना। ऐसे ही अगर हम ये विश्वास कर लें संतों की, भगवान की, शास्त्रों की वाणी पर कि भगवान के नाम में भगवान का निवास है, फिर भगवान का नाम लें। भगवान का नाम ले रहे हैं, ये तो भगवान के बराबर है, बल्कि उससे अधिक है, क्योंकि इसमें भगवान भी है, उनका नाम भी है। ये अभ्यास करना चाहिए। हम मानते हैं कि 1 सेकंड में नहीं हो जाएगा, क्योंकि संसार के नाम में संसार नहीं रहता, ये आप जानते मानते हैं। तो ऐसे ही समझते हैं आप, भगवान का नाम भी होगा। भगवान कहाँ बैठा है उसमें? शास्त्र वेद संत सब झूठे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहता मैं, पाप हो जाएगा ऐसा कहने में। अरे तो कहते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो, बड़े विचित्र आदमी हो तुम। अगर मानते हो तो रियलाइज करो। या तो कह दो हम न संत माने, न भगवान माने, न वेद माने, न पुराण माने। ठीक है, नास्तिक है, फिर आप भगवान नाम लेंगे ही क्यों? कोई पागल है क्या? तो भगवान नाम लेने का मतलब हम आस्तिक हैं, शास्त्र वेद संत को मानते हैं, तो फिर उनकी बात भी मानना चाहिए। और न मानने के कारण ही अनंत जन्म में अनंत बार रामकृष्ण कहा, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं। यानी मन का प्यार संसार के नाम रूप लीला धाम में ही है, भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्यार नहीं हुआ। तो भगवान के नाम के साथ भगवान को जोड़ना है। राधे